नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत। और सबसे पहली कड़क खबर पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब के मोहाली में 6 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इमारत के गिरते ही अफरा तफरी का माहौल वहां बन गया और इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जिसकी पहचान दृष्टि वर्मा के रूप में हुई है, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है। मोहाली पंजाब में ये दुर्घटना घटित हुई, जहां पर एक युवती की मौत का मामला सामने आया इस दुर्घटना में। और आपको बता दें कि बिल्डिंग के साथ ही में बेसमेंट की खुदाई चल रही थी। इधर मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ के साथ साथ भारतीय सेना, स्थानीय प्रशासन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जहां पर यह हादसा हुआ वहां बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से 6 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में 15 लोगों के अभी और फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। खास बात ये, शर्म की बात ये कि इमारत हाल ही में बनी थी, इसमें जिम चलाया जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि घटना के वक्त जिम में हो सकता है कि कुछ लोग कसरत के लिए भी पहुंचे हों। और बढ़ते आगे, जबलपुर के गोरा बाजार थाना के बिलहरी में अमृत भोग मिष्ठान भंडार चलाने वाले संचालक पिता पुत्र से बदमाशों ने मारपीट की। इस मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घायल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बदमाशों की तलाश जारी है। दरअसल साथी की दुकान संचालक विशाल गुप्ता के साले अमोल पटेल और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगा है। जबलपुर से यह पूरा मामला सामने आया, जहां मारपीट की तस्वीरें भी वहां लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और पिता पुत्र के साथ मारपीट की जा रही है। वहां पर मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो वहां नजदीक ही लगा हुआ था। जबलपुर का पूरा मामला, जहां मिठाई दुकान चलाने वाले पिता पुत्र से बदमाशों ने मारपीट की है। ये लोग भी बगल में ही दुकान चलाते हैं। कोई पुराना विवाद जो अब मारपीट में तब्दील होता नजर आया है। और सीसीटीवी कैमरे में शोभना गुप्ता, उसका साला, उसका विशाल गुप्ता का साला और शोभना का भाई, ये कल रात में अब दारू पी के आए, मेरे बच्चों को मारने लगे। तो मेरी ये छोटी बच्ची है ये गई, मेरे बाबा और नीचे और पापा को सबको मार रहे हैं। नीचे में एक तुम्हारे तो 2-3 लाख घर मारा, मेरे को भी मार, मतलब झगड़ने लगा। तो 2-3 लगे, उसको भी खड़ा मारा, मेरे को भी गले से मारा, इस तरफ फट गया मेरा। और भयंकर मेरे 3-4 कपड़े पूरे रक्त से कपड़े रखे हैं यहाँ पे, दिखा दूँ आपको। 10:15 साढ़े 10 के बीच की बात है। दुकान बढ़ाने का समय था मेरे, मैं दुकान में था। नर्मदा स्वीट्स के विशाल गुप्ता है और उसके शोभना गुप्ता, उनका साला ना, उसने अपने साले को भेजा होगा जो भी, यहाँ पे आके पानी की बॉटल मांगा मेरे से और बोला एक मिठाई खिलाओ। मिठाई मैंने खिलाया उसको। तो उसके बाद मैंने उसको पैसा मांगा, तो पैसा कॉलर पकड़ने लग गया। मेरी कॉलर पकड़ के बाहर खींचा और अपने दोस्तों यारों को बुलाया और मेरे को लास्ट से बहुत गंदे मारा। फिर झापड़ मेरे को मारा। तो उसके साथ के जो लड़के थे उन लोग आए, फिर अपना कड़ा निकाल के फिर मुझको मारने लग गया बहुत। तो मेरी छोटी बेटी जो मेरे साथ थी, तो वो जाके ऊपर रोड के ऊपर पता कि पापा को कुछ लोग मार रहे हैं। तो ऊपर से मेरे फादर आ गए, तो वो भी बीच बचाव मेरे को बचाने के चक्कर में उनको भी कड़े से मारा और पीठ हाथ चीज से मारा। इधर दुर्ग में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। एयरगन दिखाकर कर्मचारी को धमकाया। 28,000 कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, वो भी हम जल्द आपको दिखाने वाले हैं। दुर्ग का पूरा मामला, जहां पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसके ललित अभी बात कर रहे थे, ये लूटपाट की घटना के दौरान वहां पर लगे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और दुर्ग से ये पूरी घटना सामने आई है और लूटपाट की वारदात को एयरगन दिखाकर धमकाकर अंजाम दिया गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी चेहरे पर कपड़ा बांधकर आए हैं और रुआब दिखाते हुए एयरगन हाथ में लिए हुए धमका रहे हैं वहां मौजूद कर्मचारियों को। और ये
दूसरे बदमाश की एंट्री होती है और कर्मचारियों से धमकाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और ग्वालियर में गुंडों ने गोलियां चलाकर सनसनी फैला दी और हिस्ट्री शीटर के घर गोलियां चलाई गईं। अब तक जो वजह सामने आई है, पुरानी रंजिश में घर पर फायरिंग का यह पूरा मामला है। ये बदमाश सीसीटीवी कैमरे में इनकी करतूत रिकॉर्ड भी हुई है। 4 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हजीरा थाना इलाका लगता है। न्यू कॉलोनी में ये वारदात अंजाम दी गई। ग्वालियर का पूरा मामला, जहां गुंडों ने गोलियां चलाकर सनसनी फैला दी। हिस्ट्री शीटर के घर पर ये गोलियां चलाई गई हैं। पुरानी रंजिश का मामला अब तक सामने आया है। हजीरा थाना के न्यू कॉलोनी में ये पूरी घटना सामने आई और अब तक इस पूरे मामले में 4 बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और गोलियां भी हिस्ट्री शीटर के घर पर चलाई गई हैं। हालांकि विवाद क्या था दोनों के बीच, इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक हिस्ट्री शीटर के घर अगर कोई बंदूक लेकर पहुंचा है तो जरूर ये या तो गैंग के बीच कोई विवाद की वजह हो सकता है। हालांकि स्पष्ट कोई वजह अब तक सामने नहीं आई है। और अब बड़ी खबर धार से आपको बता दें, जहां हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल बीजेपी नेता जो मंडल अध्यक्ष बने थे और मंडल अध्यक्ष बनते ही वो बंदूक लेकर धाएं धाएं करने लगे और हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। आप बता दें कि सरदारपुर के नवनियुक्त बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ओंकार जाट का हर्ष फायरिंग करता ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया और कुछ दिन पहले ही ओंकार जाट को सरदारपुर मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद से लगातार ये वीडियो वायरल हुआ है। सुर्खियों में आ गए हैं मंडल अध्यक्ष ओंकार जाट। और बिलासपुर में 2 पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हुई। पुराने विवाद की ये वजह बताई जा रही है। इस तमाशे का, मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। बिलासपुर से घटनाक्रम सामने आया। पुराना विवाद था जिसको लेकर दोनों पक्षों का जब आमना सामना हुआ तो बात मारपीट तक आ पहुंची और ये आपको एक सीसीटीवी वीडियो दिखा रहे हैं जहां पर कुछ लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर दतिया से, यहां एक नाबालिग से 2 लड़कों ने मारपीट की है। दरअसल एक वीडियो भी इसका सामने आया, वो वीडियो आपको दिखाते हैं और इस वीडियो में दोनों लड़कों ने नाबालिग के पहले कपड़े उतरवाए और फिर उसके साथ मारपीट की। यह वीडियो इंदरगढ़ के राजा का बाग इलाके का बताया जा रहा है। और भोपाल के टीटी नगर इलाके में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल एमपी टूरिज्म के होटल पलाश रेजिडेंसी के सामने करीब 100 शेड्स को यहां से हटाया गया। यहां पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर के गैरेज हैं। दुकानदारों ने सड़क तक कब्जा जमा लिया था और अब सड़क पर कब्जा होने की वजह से अतिक्रमण के चलते जाम की स्थिति हमेशा आए दिन बनी रहती थी। ऐसे में एसडीएम अर्चना रावत ने बताया कि कई बार तो यहां पर एम्बुलेंस तक फंसी हैं और इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। एसडीएम रावत ने यह भी बताया कि पलाश रेसिडेंसी के पास ही 3 से 4 सरकारी क्वार्टर में पानी और बिजली की सप्लाई बंद करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इनमें अवैध तरीके से कब्जा करके रखा गया है। लगातार अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्यवाही की गई जब मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और सड़क पर फैले हुए उस अतिक्रमण को हटाया जो लगातार जाम का कारण बन रहा था। और 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। जब ये कार्यवाही की जा रही थी स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
खंडवा में एक शख्स ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया। युवक ने पत्नी और शिक्षक प्रेमलाल को सुसाइड के लिए जिम्मेदार बताया है। दरअसल पत्नी ने शिक्षक पर रेप केस दर्ज कराया था और कोर्ट में बयान से बदल गई थी और शख्स की पत्नी बाद में पत्नी के बयान बदलने से ये शख्स दुखी था और खंडवा से ये पूरा मामला सामने आया और सुसाइड का ये पूरा घटनाक्रम जिसमें पत्नी ने शिक्षक पर रेप का मामला दर्ज कराया था। उनका जो मोबाइल उनके पास बरामद हुआ है, उस मोबाइल में एक वीडियो 4 मिनट के करीब का आया है। उस वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम प्रेमलाल कोठारे, उनके विरुद्ध कुछ प्रताड़ना संबंधी आरोप लगाए हैं और जिनके कारण उन्होंने सुसाइड करना बताया है। आज मर्ग जांच की जा रही है थाना मोदी पे और उसमें जो वीडियो में तथ्य आए हैं उन तथ्यों के आधार पर हम लोग वैधानिक कार्रवाई भी आज ही सुनिश्चित करेंगे। और जबलपुर से एक मामला सामने आया जहां पर एक शख्स ने जहर का सेवन करके अपनी जान दे दी। युवक ने अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को ही, मौसेरे भाइयों को ही अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया है। आत्महत्या करने से पहले इसने भी वीडियो बनाया। 2 मामले देख लीजिए। इससे ठीक पहले पति खुदकुशी करता है, पत्नी और एक शिक्षक पर आरोप लगाता है। यहां पर एक युवक जहर खाकर जान दे रहा है और अपने ही रिश्तेदारों पर, अपने भाइयों पर, कजिन पर वो गंभीर आरोप लगा रहा है। दरअसल जमीन हड़पने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था और वीडियो में 2 मौसेरे भाइयों पर यह आरोप लगाया और पुलिस ने दोनों ही मौसेरे भाइयों को अब गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन एक शख्स जो इतना प्रताड़ित हो गया कि उसने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करने की ठान ली और उससे पहले एक वीडियो बनाकर इसके बारे में अब आप बीती बताई। रायपुर में बदमाशों के खिलाफ हुआ है बड़ा एक्शन। बदमाशों की हेकड़ी निकाली गई, ये दावा किया जा रहा है। दरअसल 100 से ज्यादा बदमाशों से उठभैठ करवाई गई। चाकूबाजी समेत कई मामलों के आरोपियों पर यह कार्यवाही की गई है। अब तो ऐसा लगता है कि रायपुर और चाकूबाजी ये 2 पूरक शब्द हैं, बिना इसके एक शब्द पूरा नहीं होगा और ऐसे में पुलिस की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से इसे नियंत्रण में लाया जा सके। पहले एक लिस्ट बनाई गई, फिर और 100 बदमाशों को पकड़ा गया, फिर उनसे उठभैठ कराई गई, उनका जुलूस निकाला गया बाकायदा। और ये सब कुछ करने के बाद भी अगर रायपुर में चाकूबाजी पर नियंत्रण आ जाए तो भी गनीमत है। और कोंडा गांव में कचरे के ढेर में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आई है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ जो इस कचरे के ढेर पर पहुंचा और देखते ही देखते आग भड़क गई। और कोंडा गांव से ये पूरा मामला सामने आया। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पास ही पड़े कचरे के ढेर में पहुंची चिंगारियों ने आग को भड़का दिया और अब ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का और अन्य साधनों का इंतजार हो रहा था और उस वक्त आग सुलग रही थी। हालांकि कुछ देर बाद ये आग और भड़की और किसी तरह से फिर इस पर काबू भी किया गया। बात करोड़पति कांस्टेबल की। सौरभ शर्मा के पास अकूत मतलब अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। दरअसल कुल 7 करोड़ 98 लाख रुपए की संपत्ति इसके नाम से पाई गई और घर से मिली 3 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्ति। सहयोगी चेतन के घर से 4 करोड़ 12 लाख की संपत्ति मिली है। 2 लाख कम रह गए, वरना 8 करोड़ तक ये मामला पहुंच जाता। ये कांस्टेबल है, कांस्टेबल था, है नहीं था। कांस्टेबल के पास 8 करोड़ जिसमें 2 लाख कम है, इतनी संपत्ति मिली है। और एक कांस्टेबल जिसकी नौकरी या जिसकी तनख्वाह अगर देखी जाए तो शायद उसकी अब तक की नौकरी के हिसाब से उसके लिए 10-12 लाख रुपए इकट्ठा करना भी मुश्किल हो, लेकिन इस भ्रष्ट आचरण के चलते उसने अकूत संपत्ति का भंडारण किया हुआ था। और इतना ही नहीं, उसने वीआरएस भी ले ली थी। ये बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, अब नौकरी करके क्या फायदा।
और इस बीच सौरभ शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की कार्रवाई के बीच ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सौरभ शर्मा डांस करता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ के साथ उसके कई दोस्त भी मौजूद हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है और ये वीडियो सामने आने के बाद सौरभ शर्मा के साथ जो लोग हैं वो जमकर डांस कर रहे हैं और मस्ती का माहौल बना हुआ है। और ये वीडियो, हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो अभी जांचना है कि कब का वीडियो है। और अभी जो कार्रवाई चल रही है, इस चर्चा के बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। क्या ये खुद सौरभ शर्मा ने पोस्ट किया या इस ग्रुप में नाच रहे किसी एक सदस्य के द्वारा ये पोस्ट किया गया है, ये सब अभी जांच का विषय है। इंदौर में प्रदर्शनकारी छात्रों ने विपक्ष पर सवाल उठाए हैं। दरअसल एक छात्र ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और कहा कि विपक्ष सदन में हमारी बात को दमदारी से नहीं उठा पा रहा है। छात्र ने यह भी कहा कि वैकेंसी नहीं आई तो समझेंगे पटवारी भी हमें लॉलीपॉप देकर चले गए। ये पटवारी मतलब जीतू पटवारी भी लॉलीपॉप देकर चले गए। दरअसल आपको बता दें कि जीतू पटवारी यहां पर इनके समर्थन के लिए पहुंचे थे और एमपीपीएससी के छात्रों से मिलने जब जीतू पटवारी पहुंचे थे तो उन्होंने उनकी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने का दावा किया था और छात्रों ने जीतू पटवारी को अपनी मांगें भी बताई थीं। जीतू पटवारी के अलावा युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह समेत कमलेश्वर डोडियार, हीरालाल अलावा वो भी प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले हैं। और 4 तस्वीरें इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जो विपक्ष के विधायक हैं या विपक्षी दल के बड़े नेता हैं, वहां जब छात्रों से मिलने पहुंचे थे उस वक्त की ये 4 तस्वीरें हैं। तो इधर एमपीपीएससी के सामने धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में भर्ती की मांग रखी जाएगी। उमंग सिंघार ने कहा कि मांग नहीं माने जाने पर सदन नहीं चलने देंगे, स्थगन प्रस्ताव लाएंगे और सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। हैरत की बात यह है कि विपक्ष अगले सत्र में इसको लेकर आएगा और तब तक उनका क्या होगा? जो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, क्या उनकी बलि लेकर कोई सुनेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो? वो मैं समझता हूं कि सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोगों से बात करना चाहिए। ये अधिकार की बात करें, क्या परेशानी है इनको कॉपी दिखाने में? 2019 के पहले थी, क्यों नहीं दिखाना चाहते? बताए सरकार। मैं समझता हूं कि इनको जब मार्क्स की बात है, इंटरव्यू में अगर रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या परेशानी है? अगर आप गलत जो प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि उसमें डिलीट कर देते तो प्रश्न गलत क्यों देते? इस पे पारदर्शिता होना चाहिए। किस बच्चे को, छात्र को कितने मार्क्स मिले उसको मालूम होना चाहिए। और जिस प्रकार से इंटरव्यू में गड़बड़ियां हो रही है एमपीपीएससी के अंदर, इसे तत्काल माननीय मुख्यमंत्री बंद करे, नहीं तो हमको अगले सत्र के अंदर हम पूरे ये कहना चाहेंगे, स्थगन लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। छात्रों की बात पे मैं ये कहना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं। और एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर आंदोलन कर रहे छात्रों ने खून से इंकलाब जिंदाबाद लिखा और ये इंकलाब छेड़ा है उन प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने जो आंदोलनरत हैं। दरअसल यहां स्लोगन लिखा गया, वो भी खून से, जिसमें उन्होंने लिखा कि 87-13 खत्म करो, मेंस की कॉपियां दिखाओ और समय से परीक्षा परिणाम घोषित करो, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने लिखा है कि आश्वासन नहीं, लिखित आश्वासन देना होगा। और रायपुर में भी बीएड अभ्यर्थियों ने मार्च निकाला और समायोजन की मांग को लेकर यह रैली निकाली गई थी। बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो मरीन ड्राइव पहुंचे। कोर्ट ने बीएड शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। अदालत के बहतेरे आदेश आपने देखे होंगे और यह गजब का विरोधाभासी आदेश अदालत की तरफ से दिया गया है। बीएड शिक्षकों को हटाना है और डीएड वालों को वहां पर नौकरी देनी है। अब बीएड वाले ये कह रहे हैं कि हम कहां जाएं, हम तो मेरिट बेसिस पर सेलेक्ट हुए हैं।
और उसके बाद भी अनुनय यात्रा निकालनी पड़ रही है। ये विडंबना है। समायोजन की मांग को लेकर अनुनय यात्रा, ये रैली निकाली गई है। मरीन ड्राइव पर इकट्ठा हुए बीएड के अभ्यर्थियों ने मार्च निकाला है इस उम्मीद में कि जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय के बाद जो नाउम्मीदी जागी है, उस नाउम्मीदी को खत्म करने के लिए कोई उम्मीद की किरण इस यात्रा से ही फूट पड़े। और बीएड अभ्यर्थियों ने मार्च निकालकर अपनी मांगों को सबके सामने रखकर प्रदर्शन करने का तय किया। अभी संवेदनशील है, हम आप पर विचार कर रहे हैं। इधर दमोह जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के टेंट की पोल उखाड़ दी और बीजेपी कार्यकर्ता पुतला दहन करने के बाद वापस लौट रहे थे। रास्ते में कांग्रेस का प्रदर्शन टेंट देखकर ये गुस्से में आ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, टेंट के पोल उखाड़ने की कोशिश की। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज मैं वरुण धवन जुड़ा हूँ अमीश देवगन के साथ। ये अजय देवगन से कम नहीं है, बाकी बहुत ऊंचे बहुत सारे नेताओं को उन्होंने लाइन पे लाया है। आपको बेबी पसंद है, जान पसंद है? अभी तो बेबी। अब वरुण धवन की भी फिल्म क्रिसमस पे आ रही है, उस पायदान पे पहुंच रहे हैं जहां पर ये सब। सर संसद के बाहर आपने इंटरव्यू कर लिया, मेरा उससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता मेरे लिए। लॉबी है क्या? मतलब ग्रुपिज्म है? लॉबी नहीं, ग्रुप जो लोग बोलते हैं कि